एवरीवन, आज हम करेंगे पाठ योजना 47 एसएसटी विषय में। और इससे पहले हिंदी के मैं 50 लेसन प्लान अपलोड कर चुकी हूँ। स्किल के भी मैंने अलग अलग कंपोनेंट के जो भी हैं लेसन प्लान अपलोड किए हैं। अगर आपने देखे हैं तो हिंदी और एसएसटी के वहाँ से चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं और अपना जो है लेसन प्लान बना सकते हैं। सबसे पहले डालेंगे छात्राध्यापिका का नाम, रोल नंबर डालेंगे। विषय रहेगा हिंदी, विषय रहेगा यहाँ पे सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही हमारा 47th लेसन प्लान है। और उपविषय डाल दीजिएगा वन्य जीव संरक्षण। कक्षा 9वीं है, दिनांक डाल दीजिएगा। इसमें 30 से 35 मिनट रहता है और ये अपने ऑब्जर्वर टीचर का नाम डालना है। तो सबसे पहले डालेंगे अनुदेशात्मक उद्देश्य, तो जिसमें आपको लिखना है पाठ्य योजना के अंत में छात्र नियमित पठन करने में सक्षम होंगे। फर्स्ट रहेगा छात्र वन्य जीव संरक्षण के बारे में जानने में सक्षम होंगे। सेकंड रहेगा छात्र वन्य जीव संरक्षण के बारे में समझने में सक्षम होंगे। छात्र वन्य जीव संरक्षण के बारे में बताने में सक्षम होंगे। फोर्थ रहेगा छात्र वन्य जीव संरक्षण की प्रक्रिया के बारे में समझने में सक्षम होंगे। और फिफ्थ रहेगा छात्र वन्य जीव संरक्षण की प्रक्रिया के बारे में बताने में सक्षम होंगे। तो शिक्षण सहायक सामग्री में रहेगा चार्ट, मॉडल, श्यामपट्ट, झाड़न और चौक और संकेतक। तो जितने भी मैंने लेसन प्लान अपलोड किए हैं, चाहे वो एसएसटी के हैं चाहे वो हिंदी के हैं, तो सभी के साथ चार्ट मैंने लगाया है, जिससे जो है वो आपका फाइल बहुत सुंदर दिखती है। ग्रेड भी अप रहता है, तो आप ज़रूर बनाइएगा। तो चार्ट से ही तो आपको लेसन प्लान मिल रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी आपको हेल्प मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं और काम आपके लिए कर सकूं। पूर्व अनुमानित ज्ञान में हम ये मान सकते हैं कि छात्र वन्य जीव संरक्षण के बारे में कुछ न कुछ तो जानते होंगे। और अभी कुछ पूर्व ज्ञान परीक्षण करेंगे बच्चों का, तो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा कि छात्रों वन संरक्षण एवं संसाधन क्या है। किसी का नाम लेके पूछेंगे तो वो कहेंगे समस्त प्राकृतिक वन्य जीव। शाबाश बैठ जाओ। सेकंड पूछेंगे वन्य जीव किस पर निर्भर होते हैं। किसी का नाम लेके पूछेंगे तो वो कहेंगे वनों, जंगलों आदि पर, और आप उसको इनकरेज करेंगे। शाबाश बैठ जाओ, ऐसे करेंगे। और उसके बाद आप बोलेंगे कि हम वन्य संसाधनों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। किसी का नाम लेके पूछेंगे तो ये वाला हमारा समस्यात्मक प्रश्न चला जाएगा। छात्र उत्तर देने में असमर्थ रहेंगे तो आप कहेंगे कि कोई बात नहीं, बैठ जाओ, मैं बताती हूँ या मैं बताता हूँ। उपविषय की घोषणा करेंगे कि छात्रों आज का हमारा उपविषय है वन्य जीव संरक्षण। तो छात्रों आज हम वन्य जीव संरक्षण के बारे में विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। उसके बाद एक कॉलम बनाना है आपको विषय वस्तु का। दूसरा छात्राध्यापिका क्रियाकलाप का। थर्ड आपका रहेगा छात्र क्रियाकलाप का। और उसके बाद रहेगा हमारा श्यामपट्ट लेखन का। ठीक है, तो सबसे पहले वन संसाधन जो है वो आप विषय वस्तु में लिखेंगे और साथ में लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पे भी वन संसाधन। तो छात्रों वन संसाधन में समस्त प्राकृतिक वस्तु वन जीवन आदि सम्मिलित होते हैं। हमने ये विविधता के बारे में पढ़ा था। तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि विविधता क्या है। तो किसी का नाम लेके पूछेंगे कि आप बताइए, तो वो कहेंगे कि जैसे विविधता का अर्थ है पृथ्वी के विभिन्न अवस्थाओं के तरह तरह के पाइप जंतुओं की उपस्थिति। शाबाश, बहुत अच्छे, बैठ जाइए। तो ये विविधता पर हमें संसाधनों के बारे में बताती है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए अगला टॉपिक डालेंगे वनों में नुकसान के कारण, और यहाँ भी डाल देंगे कारण। भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी, खनन क्रियाओं की वृद्धि से हुआ है। जितनी बार आपको पेज पलटना है, आपको कॉलम जो है वो बनाने हैं। तो उदाहरण के लिए पर्वतीय और मध्य भारत स्थानीय खेतों के चलते वनों की कोई कटाई निम्नीकरण हुआ है। इस प्रकार की खेती को श्लेष और वन भी कहा जाता है। और उसके बाद सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए यहाँ पे लिखेंगे वनों में नुकसान की कई बड़ी विकास परियोजनाओं का हाथ बर्बादी में पशु चरण और ईंधन लकड़ी की कटाई भूमिका निभाते। भारत में जैव विविधता कम करने में वन्य जीव आवास विनाश आदि शामिल हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए नेक्स्ट डालेंगे वन्य जीवन संसाधनों के प्रकार, और यहाँ पे डालेंगे वन्य जीवन। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीव संरक्षण ये प्रत्यक्ष सरकार के अधिकतर अन्य विभिन्न सरकार प्रधान
में है। अब मैं आपको आगे चार्ट की सहायता से बताऊंगी, तो बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी, तो इस तरह से ये चार्ट देखिए, इस तरह से एक आप पोज करके वीडियो को चार्ट बना सकते हैं, एक सुंदर सा चार्ट अपने हिसाब से कलरफुल बना सकते हैं इसको, देखिए, तो ज़रूर बनाइएगा चार्ट। अब हम चार्ट की सहायता से पढ़ेंगे, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए चार्ट की तरफ देखते हुए। आरक्षित वन कौन से होते हैं? सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए। आरक्षित वनों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मात्रा माना जाता है। अधिक से अधिक वन आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। आधे से अधिक होगा, आधे से अधिक वन जो है वो आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। आगे रहेगा अब अवर्गीकृत वन। भारत में अन्य सभी वन और सरकार व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, वह अवर्गीकृत वन हैं। वन संरक्षण लिखेंगे। भारत में कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारी के साथ मिलकर आवास स्थलों के संरक्षण में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे वन संरक्षण आप ब्लैक बोर्ड पे भी लिखेंगे। उसके बाद ताकि उनकी आवश्यकता पूरी हो जाए, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए। उदाहरण के लिए यह रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत जनन कार्य बंद करवाने के लिए रहा है। छात्र अध्यापक क्रियाकलाप, यहाँ पे कुछ मूल्यांकन जो है मूल्यांकन के रूप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मूल्यांकन में पूछेंगे छात्रों वन संसाधन क्या है, किसी का नाम लेके पूछेंगे तो बच्चे कहेंगे समस्त प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवन। शाबाश बैठो। सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे वनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, किसी का नाम लेके पूछेंगे तो बच्चे कहेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों में बचाव रखना तथा वन्य जीवन को बचाए रखने के लिए। शाबाश बैठ जाइए। पुनरावृत्ति करेंगे हम चैप्टर की। तो छात्रों आज हमने वन तथा वन्य जीव संरक्षण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। ये आपका गृह कार्य रहेगा, होमवर्क देंगे कि वनों के विन्यास के कारण बताइए, ठीक है। फिर सेकंड देंगे कि वन्य जीव संसाधनों के प्रकारों की व्याख्या करें, ये हो गया। और उसके बाद आपको हस्ताक्षर के कॉलम बनाने हैं। होप दैट आपको अच्छा लगा होगा ये लेसन प्लान, थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल रहा है तो मिस्टेक्स को अवॉइड करिएगा और बना लीजिएगा लेसन प्लान। तो मिलती हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।